गुड मॉर्निंग। आज हम दोबारा फिर आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके। और आज का जो चैप्टर है हमारा क्लास 5 हरियाणा स्टेट एजुकेशन बोर्ड का। और इसमें इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक जो हमारी है माई बुक ऑफ इंग्लिश 5 का चैप्टर नंबर 3 है, फ्लाइंग टुगेदर। और ये एक स्टोरी है और ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आप इसको जब सुनेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और इससे भी हमको एक मैसेज मिलेगा, एक सीख मिलेगी। तो बच्चों, आप जो है इस स्टोरी को बहुत केयरफुली जो है देखें, सुने और इसका जो मैसेज आएगा उस मैसेज के ऊपर बातचीत करें, उस मैसेज को ध्यान से समझें और अपने सब भाई बहनों, अपने अध्यापकों, अपने माता पिता से भी इस मैसेज के बारे में बातचीत करें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को, फ्लाइंग टुगेदर। डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस बहुत जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। और उसकी पत्तेदार जो शाखाएं थी वो ऐसा लगता था जैसे कि उस पेड़ की बड़ी मजबूत भुजाएं हों। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। और ये पेड़ जंगली बतखों का, जंगली हंसों का, जंगली बतखों का एक घर था। दे फेल्ट सेफ देयर। और वो वहाँ पर बहुत ही जो है क्या महसूस करते थे, सेफ, सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ दिस गीज वॉज ए वाइज ओल्ड बर्ड। और इनमें से जो एक पक्षी था वो एक बूढ़ा पक्षी था। बूढ़ा पक्षी इसके अंदर हमेशा रहता था। ही नोटिस्ड ए स्मॉल क्रीपर एट द फ्रंट ऑफ द ट्री। एक दिन उसने क्या देखा कि जिस पेड़ पर वो रहते हैं उसके तली में नीचे एक छोटी सी क्रीपर उगना शुरू किया है। क्रीपर माने बेल। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने दूसरे पक्षियों से इसके बारे में बात की। डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम। उसने उनको कहा कि क्या तुमको वो बेल दिखाई दे रही है? लेट अस डिस्ट्रॉय इट। आओ इसको अभी तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। अब जो दूसरी बतखें थी उन्होंने कहा कि हम क्यों इसको डिस्ट्रॉय करें, क्यों नष्ट करें? इट इज़ सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटी है। व्हाट हार्म कैन इट डू, ये हमारा क्या नुकसान कर देगी? माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। अब उस बूढ़े पक्षी ने कहा, बुद्धिमान बहुत था वो, तो उस बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने कहा, मेरे दोस्तों, मित्रों, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। ये छोटी सी बेल बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। और जब ये इस पेड़ पर चढ़ेगी ना तो ये बहुत मोटी और मजबूत हो जाएगी। वाट ऑफ दैट, आस्क्ड द गीज। अब दूसरी बतखों ने पूछा, इससे क्या हो जाएगा? वाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, कि ये एक बेल जो है हमारा क्या नुकसान कर देगी? डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड। अब उस बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने कहा, क्या तुमको नहीं पता, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, कि इसी बेल की सहायता से इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, कि इसी बेल की सहायता से कोई भी व्यक्ति अब इस पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। कोई भी शिकारी यहाँ पर आ सकता है, इस बेल पर चढ़ के हमारे तक पहुँच सकता है और हम सारों को मार सकता है। वेल देर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड। अब उन्होंने, सारे पक्षियों ने कहा कि फिर हरी माने जल्दी, अभी जल्दी की कोई बात नहीं है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, ये बेल तो बहुत छोटी सी है। इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, अभी तो इस छोटी सी बेल को नष्ट करना, उखाड़ देना बड़ी बुरी चीज़ होगी। डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज। अब पुनः उस बूढ़े पक्षी ने सलाह दी कि जब तक ये छोटी है तभी इसको नष्ट कर दो। नव इट इज़ टेंडर, यू कैन कट इट इजीली। अभी तो ये बहुत कोमल है, तुम इसको अपनी चोंच से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट एबल टू कट इट। जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये बहुत सख्त हो जाएगी और तुम इसे काट नहीं पाओगे।
वी विल सी आंसर्ड द बर्ड। अब पक्षियों ने कहा हम देख लेंगे हम। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने इस बेल को नहीं काटा। सॉरी, दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। उन्होंने उस बूढ़े जो बुद्धिमान पक्षी था उसकी सलाह को भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। अब धीरे धीरे जो है बेल ऊपर चढ़ने लगी और अपना रास्ता पेड़ पर बनाने लगी। वाइंडिंग माने जैसे गोल गोल चक्कर काट के बेल चढ़ती है। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम अंटिल इट वाज ए स्ट्रोंग एज ए थिक रॉक। और जैसा कि बूढ़े पक्षी ने कहा था, अब ये बढ़ती गई तो मजबूत होती गई और मजबूत होती गई और जो है एक मोटे जो है चट्टान की तरह ये मोटी हो गई। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह जब सारे के सारे पक्षी भोजन की तलाश में बाहर चले गए तो वहाँ क्या आया, जंगल में एक हंटर यानी शिकारी। So this is where the wild geese live, he said to himself. ओहो, तो ये है वो जगह जहाँ पर ये जंगली बतखें रहती हैं। When they come back in the evening, I shall catch them. जब शाम को ये वापस आएंगी तो मैं इनको पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. और वो जो शिकारी था वो उसी बेल की सहायता से पेड़ पर चढ़ गया। He got to the top, वो बिल्कुल चोटी पर पहुंचा। And spread his net there, और अपना जाल वहाँ पर बिछा दिया। Then he climbed down and went away. तब वो फिर नीचे उतरा और भाई अपने रास्ते चल पड़ा। देखा जो बूढ़े पक्षी ने क्या कहा था कि इसको काट दो, लेकिन उन्होंने नहीं मानी बात। In the evening the geese returned home. शाम हुई, बतखें वापस अपने घर आई। They did not notice the net. अब उन्होंने जाल को देखा ही नहीं, उनको दिखाई नहीं दिया। As they flew into the tree, they were trapped. और जैसे ही वो पेड़ में आई वो ट्रैप हो गई। ट्रैप माने फंस जाना, वो उस जाल में फंस गई। They struggled hard to get out, but could not. उन्होंने बहुत प्रयास किया, संघर्ष किया। स्ट्रगल करना माने संघर्ष करना। उन्होंने बहुत संघर्ष किया निकलने के लिए, लेकिन वो नहीं निकल पाई। Help, help, cried the geese. अब वो पक्षी चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। वी आर काट इन द हंटर्स नेट। देखो हमें तो जो है हंटर ने पकड़ लिया, हम हंटर के जाल में फंस गए हैं। ओ व्हाट शैल वी डू, अरे अब हम क्या करें। डोंट मेक ए फस नाउ, सैड द वाइज ओल्ड बर्ड। अब बूढ़ा जो बुद्धिमान पक्षी था उसने फिर कहा कि अब जो है ज़्यादा हल्ला गुल्ला मत मचाओ। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। बहुत समय पहले मैंने तुम्हें बताया था कि इस बेल को काट दो। बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने ये काम तो किया नहीं। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड। अब तुम देख लो कि क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। कल सुबह शिकारी यहाँ पर आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स। अब सारे पक्षी रोने लगे और बोले कि वी वर फुलिश, अरे हम तो बहुत पागल थे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू। हमें बहुत जो है दुख है, खेद है कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। कृपया हमको ये बता दो अब कि अब हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड। अब उस बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया कि लिसन केयरफुली, कि आप ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। कि जब शिकारी आएगा तो तुम सबको डेड की प्रिटेंड करना है। प्रिटेंड माने बहाना बनाना है। तुमको एक तरह से मरने का नाटक करना है, मरने का बहाना करना है।
जस्ट लाई स्टिल, बस चुपचाप पड़े रहना। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, और शिकारी को मरे हुए पक्षी नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमको निकाल निकाल के जाल से और ज़मीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, और फिर वो नीचे फेंकेगा क्योंकि उसके लिए आसान रहेगा कि वो आपको हम सबको नीचे फेंक के फिर वो नीचे उतरे, सारे के सारे मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करे और उसके बाद में घर ले जाए। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब हम में से आखिरी पक्षी को वो नीचे फेंके तो हमें तुरंत उठना है और उड़ जाना है। In the morning the hunter came to the tree and climbed up. सुबह शिकारी आया पेड़ पर और ऊपर चढ़ गया। He looked the geese in the net, और उसने देखा भैया सारी की सारी बतखें तो फंसी हुई हैं। They are all dead, he muttered to himself. मटर करना माने होता है मन ही मन बोलना, आवाज़ ज़्यादा मतलब बुदबुदाना कहते हैं उसको, कि वो मन ही मन बोला अरे ये तो सारे मरे पड़े हैं। He threw them out of the net one by one. उसने जो है एक एक करके नीचे फेंकी वो सारे के सारे पक्षी। The birds lay still until the last one had been thrown down. पक्षी जब तक चुपचाप पड़े रहे जब तक कि आखिरी पक्षी को उसने नीचे नहीं फेंक दिया। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. बस जैसे ही अंतिम पक्षी नीचे फेंका गया वो सारे के सारे एकदम से उठे, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए, फ्लैप करना माने फड़फड़ाना, एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ गए। और जो ये हंटर था, शिकारी था, वो देखता रह गया। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, अब ये शिकारी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और उसने क्या देखा, पेड़ पर चढ़े चढ़े के सारे की सारी जंगली बतखें जो थी वो उड़ गई थी। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत अच्छी स्टोरी थी, लेकिन स्टोरी का अब मैसेज हम बात करेंगे। हम मैसेज की मैसेज ये थी कि अब सारे के सारे पक्षियों ने जो ओल्ड वाइज बर्ड था, जो बूढ़ा पक्षी था, उसकी बात नहीं सुनी, जबकि बूढ़े पक्षी ने उनको बताया था कि तुम ये बेल अभी से काट दो, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी और उसके बाद में उनको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बाद में उन्होंने बूढ़े पक्षी की बात मानी और वो सारे के सारे बच गए। तो ऐसा ही हमारे जीवन में हमारे माता पिता, हमारे अध्यापक, हमारे दादा दादी या जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो हमें जो बात बताते हैं वो बहुत अच्छी बातें बताते हैं और हम कई बार उनकी बातों को नहीं मानते हैं, तो इससे हमारा नुकसान हो सकता है। तो हमें अपने माता पिता, हमारे अध्यापक, हमारे टीचर्स, हमारे बड़े भाई बहन, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे चाचा चाची और जितने भी बड़े हैं उन सब की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए, ताकि कि हम जीवन में आने वाले संकट से बच सकें। तो ये इस कहानी का क्या था, मैसेज था। तो अभी आपने इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो आपने देखे ही होंगे, इसके अंदर मैंने बताए थे, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। गीज़ क्या होती हैं, बतखें होती हैं, जंगली बतखें होती हैं। क्रीपर बेल होती है। वाइंडिंग मैंने बताया था कि गोल गोल घूमना, तो घुमावदार कोई भी चीज़ होगी वो वाइंडिंग होती है। डिस्ट्रॉय नष्ट करना, एडवाइस सलाह देना। फुज करना यानी कि उपद्रव मचाना, कोलाहल मचाना, शोरगुल मचाना। प्रिटेंड बहाना बनाना, नाटक करना, ढोंग करना। मटर्ड बड़बड़ाना, बुदबुदाना। फ्लैप्ड फड़फड़ाना, पंखों का फड़फड़ाना कहते हैं फ्लैप्ड को। और टेंडर सॉफ्ट यानी कि नाजुक। तो स्टूडेंट्स अभी जो है हम इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी और इस स्टोरी को जो है आप ध्यान से जो है पढ़िए। आपके पास किताबें आ जाएंगी थोड़े दिन के बाद में, या अभी जो है बड़े जो आपकी कक्षा के जो अगली बड़े भाई बहन हैं उनके पास अगर किताबें हों तो आप उससे इसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो जो है आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, आपके टीचर की मदद ले लेना और आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइजेज हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो अगर आपको इस लेसन के बारे में कुछ पूछना है या कोई बात करनी है
तो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर इसको लिख देना, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।